सुप्रभात मान्यवर। मैं हूँ इस समय उज्जिस्से के एक छोटे से गांव में। ये है हमारे होस्ट का घर, ये पीछे, और वो वाला नीचे वाला कमरा हमारा है। अब हम लोग फ़िलहाल नीचे की तरफ चलेंगे और फिर आपको आज घुमाते हैं उज्जिस्से। अरे ये तो हिंदी में भौंक रहा है। मतलब यूरोप के गांव में घूमने की फील ही अलग है। टोटिलास। लेकिन हमारे यहाँ पे जब धूप लगती है तो लोग धूप से सेकना ज़्यादा पसंद करते हैं। Hi. हेलो। Hi. Hi. Where are you from? I'm from India. It's me. Oh, thank you. It's the Himalayan rover. Can you? Sure. This is my channel. Okay, I'll subscribe. Thank you so much. We'll Thank you so watch much. some videos. Bye. Bye bye. तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं सिबेर बैंक। सिबेर बैंक वही एटीएम है जिस एटीएम से मैंने एयरपोर्ट पे पैसे निकाले थे और उसने मुझे कोई चार्ज नहीं किया था। तो उसी बैंक को ढूंढते हुए अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। गूगल बाबा के हिसाब से यहीं पास में ही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि OTP बैंक और भी यहाँ के बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन वो चार्ज करते हैं आपसे कुछ इवन 800 सर्बियन दिनार, कुछ 500 सर्बियन दिनार, अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप इस वाले बैंक से करेंगे तो सिबेर बैंक से, तो यहाँ से आपको चार्जेस नहीं कटेंगे। ये वाला बैंक है, इसको बोलते हैं भुलक्कड़ नंबर 1। मेरे अकाउंट में कल लगभग 25,000 रुपये थे। मैंने उसकी टिकट्स बुक की लगभग 18,000 रुपये की। मैं भूल गया। अब मुझे दूसरे बैंक से पहले अपने अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र करने हैं, तब जाके मैं इससे निकाल पाऊँगा। ये दरअसल मेरा फॉरेक्स कार्ड है। अगर मैं इससे कोई भी विड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन मेरे ICICI बैंक में सारे पैसे हैं तो मुझे इस पर ट्रांसफ़र करने हैं। 5 मिनट लगेंगे, बस 5 भी नहीं, 2 मिनट लगेंगे। मैं एक बार ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, फिर पैसे निकालता हूँ। न्यू कार्ड में पैसे आ चुके हैं, अब मैं विड्रॉ करूँगा यहाँ से। ये दिए जी मुझे 2-2 हज़ार के 4 और 500 सर्बियन दिनार के 4 नोट, यानी कि टोटल हो गए 10,000 सर्बियन दिनार। और 10,000 सर्बियन दिनार के कितने पैसे कटे मेरे पास मैसेज आ गया होगा, वो भी आपको बता देता हूँ। इस बैंक से कोई चार्ज नहीं कटता है। यह है दरअसल नियो ग्लोबल कार्ड। इस कार्ड में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन कंट्री में, चाहे ATM विड्रॉल्स हों, चाहे आप कहीं पे पेमेंट करते हो ऑनलाइन या जो इनकी मशीन्स होती हैं, उसमें सिर्फ उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा INR से लेके उस करेंसी में, सिर्फ वही चार्ज कटेगा, एडिशनल कुछ भी चार्ज नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया कार्ड है। 150 कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है ये कार्ड, और लगभग 5-6 कंट्री में तो मैं भी यूज़ कर चुका हूँ। आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पैसे कटे कितने हैं। मेरे कटे हैं 7,288 रुपये। 7,288 रुपये लगभग। अगर आज के रेट के हिसाब से देखें सर्बियन दिनार में, 10,000 सर्बियन दिनार के, तो लगभग इतने ही पैसे बनेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं है। तो मेरा काम हो गया। आइए चलते हैं फिर। वो लिखा हुआ है ट्रेन स्टेशन उस साइड, बस स्टेशन भी उस साइड। ये एक शेर बना हुआ है और अंदर से पानी आ रहा है और आप इसको पी सकते हैं। ये देखिए अंकल जी पीने लग गए हैं। दरअसल सर्बिया में ये चीज़ अच्छी है कि जो पानी है वो ड्रिंकेबल है, कहीं पे भी आप जो है पानी पी सकते हैं। ये जो पीछे मेरे पीछे महिलाएं हैं, ये भी लाइन में लगी हुई हैं, अब ये भी पानी पिएंगी। दरअसल ये है वो नदी जो मुझे देखनी थी। मुझे नदियाँ, पहाड़ सच में बहुत अच्छे लगते हैं, जिस वजह से मैंने विवेक को कहा कि चलो यार नदी के किनारे चलते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है नदी, क्योंकि कल रात में हम जब आए थे, दरअसल वो है रेलवे स्टेशन सामने रेड कलर का, और यहाँ पे ये है बस स्टैंड। यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है वो बिल्कुल पास में है उज्जिस्से में। लोग नीचे घूम रहे हैं इसके आसपास, तो हम लोग भी अब नीचे जा रहे हैं।
अब आप सोचिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब चारों लेफ़्ट राइट में जो है शहर है और उसके ठीक बीच से ये नदी जा रही है। ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मों में देखा था कि यूरोप में इस तरह से होता है। बिल्कुल एकदम सीधी नदी है, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो नदी है इसके साथ में पीछे को आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों जगह पे ट्रैक बनाए हुए हैं लोगों के पैदल चलने के लिए, और यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। मतलब ऐसे शहर आप देखिए कितने छोटे छोटे हैं। इस शहर के ठीक बीच में से ये नदी गुज़रती है और लोग यहाँ पे आके घूमते हैं। अरे इसमें तो बतख भी हैं। इसमें देखो बतख भी है। वो रहा, एक वो है एक वो है। फिलहाल जनाब आप देखेंगे मेरे पीछे व्यू बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है सिटी का। ये है वो असली यूरोप जिसको देखने का मेरा मन था, और सच बात तो ये तमन्ना पूरी हो गई। ये है जी यहाँ पे उजिस्से का सिटी सेंटर। यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स वगैरह हैं वो इस जगह पे होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते भी हैं। आसपास में अगर आप देखेंगे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं उस साइड में, और यहाँ बीच में जो मार्केट आपको दिखाई दे रही है ये है मेन मार्केट। अभी हम लोग वहाँ से इधर को निकले थे, और फिर इससे ऊपर को आप देखेंगे कुछ सर्बिया के फ्लैग्स टंगे हुए हैं, कोई डिपार्टमेंट्स के ऑफिस लग रहे हैं इस साइड में, और पीछे फिर रेजिडेंशियल एरिया है। ये जो जगह है यहाँ पे उजिस्से, ये सच में बेहद पसंद आई। हम लोग गए थे बस स्टैंड की तरफ पता करने के लिए कि कल ज़लातिबोर के लिए किस समय पे बस जाती है, तो उसका टाइम टेबल वो मोहतरमा ने हमें पकड़ाया। लगभग आप मान के चलिए उजिस्से से ज़लातिबोर के लिए हर आधे घंटे में एक बस चलती है। अगर आधे घंटे में नहीं है किसी टाइम पे तो हर एक घंटे में आपको बस मिल जाएगी यहाँ से। टोटल जो किलोमीटर है वो है सिर्फ 20 किलोमीटर। पहाड़ी रास्ता है सारा, तो 20 किलोमीटर में आपको 1 घंटा लगेगा या हो सकता है 50 मिनट लगे, डिपेंड करता है रोड कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है इस समय, जो यूरोप है बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। धूप अब जो है ऊपर की तरफ, जैसे ठीक वैसे हिमाचल प्रदेश में या किसी भी पहाड़ी राज्य में होता है कि जिस समय जहाँ पे धूप है वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा तापमान जो है लोगों को सहन करने लायक होता है। जहाँ पे धूप नहीं है तो वहाँ पे जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय, लेकिन जो शहर है उसको देखने के बाद आप उसमें खो जाते हैं, वो ठंड थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने अपार्टमेंट की तरफ, पैदल ही चलेंगे, लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और सच बात यह है, पैदल चलने में जो मज़ा आता है वो मज़ा आपको किसी कार किसी टैक्सी में नहीं आएगा वीडियो बनाते हुए। ये है सिटी सेंटर से आपका ऊपर का लोकेशन, वो बहुत ऊपर तक आपको दिखाई देगा। फिलहाल अब यहाँ पे शाम का समय है और अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे पहाड़ पर। और फिलहाल बीच में एक कॉफ़ी शॉप है, विवेक भाई ने कॉफ़ी ली थी वहाँ से, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के प्रसादन का भी इस्तेमाल करेंगे।
कॉफ़ी के चक्कर में हमें प्रसादन के चक्कर में हम लोग एक्चुअल में कॉफ़ी पी रहे हैं या कॉफ़ी के चक्कर में प्रसादन जाएंगे, आपको पता चल ही गया होगा। तो फ़िलहाल अभी हम आगे जा रहे हैं। उजिस से बहुत खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है लेकिन बहुत खूबसूरत है, सच बात है। कभी आपको मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। मौका मिले तो सर्दी में ज़रूर आइएगा, बात ही कुछ और है। सर्दी में इसी कुछ बात ही और है। आगे जाना है? ओके, नहीं रुकना। ही हैज़ टू स्टॉप एक्चुअली फॉर अस। ये मैंने ना अब सीख लिया है कि जहाँ पे भी रेड लाइट ना हो वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर सकते हैं, गाड़ी चाहे आ रही हो चाहे नहीं, लेकिन उसको रुकना ही पड़ेगा। अगर लाइट है वहाँ पे तो फिर आपको उसका सम्मान करना है। लेकिन भारत में ये कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा क्योंकि आपको लपेट देगा कोई भी। ऑरेंज से बच के रहिए। ये वाला है? हाँ। चलो जी, इस वाले कैफ़े में चलो।